नमस्कार दर्शकों, मैं आरएस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। राहु और केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है। ऐसे में मिथुन राशि पर राहु और केतु का क्या प्रभाव रहने वाला है। अगले आने वाले 1.5 वर्ष का जो समय है, ये मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। राहु और केतु का जब भी राशि परिवर्तन होता है बहुत विशेष माना जाता है, क्योंकि राहु और केतु कलयुग के राजा माने जाते हैं और इनका प्रभाव हमारे जीवन पर सबसे ज्यादा होता है। इसलिए राहु केतु का राशि परिवर्तन विशेष माना जाता है। सबसे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। राहु और केतु का राशि परिवर्तन 30 अक्टूबर 2023 को होगा। 2025 तक मई के महीने तक राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। अभी 30 अक्टूबर 2023 तक लाभ भाव में गोचर करेंगे। यहां पर भी जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं राहु। उसके बाद 30 अक्टूबर 2023 से लेकर मई 2025 तक राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और 10वें भाव में राहु राजनीतिक कारक माने जाते हैं। जबरदस्त लाभ देने का काम करते हैं। राहु एकादश भाव में भी लाभ देता है और 10वें भाव में तो लाभ देता ही देता है। तो मिथुन राशि के अनुसार से, मिथुन लग्न के अनुसार से राहु 10वें भाव में योग कारक माने जाते हैं और अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। अब क्या क्या लाभ देंगे ये भी हम बात करेंगे। राहु एक ऐसा ग्रह है जो रंक से राजा बना देता है और कम समय में किस्मत को बदलने का काम करता है, भाग्य को चमकाने का काम करता है। राहु 2 नंबर के काम करवाता है। जुआ, लॉटरी, सट्टा, ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, कमीशन वाले काम, इन सभी क्षेत्रों पर राहु का विशेष प्रभाव होता है। और राहु जब भी राशि परिवर्तन करता है और गोचर के हिसाब से यदि राहु शुभ भाव में है तो समझ जाइए कि 1.5 वर्ष का जो समय है बहुत ही शानदार रहने वाला है। राहु आपको मालामाल कर सकता है, क्योंकि यही एक ऐसा ग्रह है जो किस्मत को बदलने में ज्यादा समय नहीं लेता है और कोई लगाम नहीं है इस ग्रह पर। 1.5 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करते हैं, 18 महीने के बाद, और एक जैसा फल देने का काम करते हैं। न ये कभी मार्गी होते हैं, न कभी ये आगे बढ़ते हैं और न ये पीछे बढ़ते हैं और न इनकी स्पीड में कभी कमी होती है। ये जिस स्थान पे बैठ जाते हैं 1.5 वर्ष तक उसी स्थान पर जो है फल देने का काम करते हैं। तो राहु इसीलिए जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अब आपकी गोचर कुंडली में 30 अक्टूबर से लेकर के 2025 मई तक 10वें भाव में गोचर करेंगे। 10वें भाव जो होता है ये आपके कैरियर का होता है, यह आपके नौकरी का होता है, व्यापार का होता है, व्यवसाय का होता है, जो भी आप कर्म करते हैं ये यही भाव 10वें भाव ही माना जाता है। इसी के भाव से हम जो है कार्य करते हैं, इसी के भाव से जुड़े हुए कार्य हम करते हैं। अब यहां पर राहु जो है लगभग 1.5 वर्ष तक रहेगा। तो क्या फल देने का काम करेगा? 10वें भाव राजनीति का भी माना जाता है। आपके कैरियर को मजबूत बनाने का काम करेगा, कैरियर में प्रमोशन दिलाने का काम करेगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में प्रमोशन दिलाएगा। नौकरी यदि आप चेंजेस करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वही यदि आप राजनीति में उतरना चाहते हैं तो राजनीति में तो जबरदस्त सफलता देने का काम करता ही करता है। वही आपके व्यापारिक स्थिति को भी बहुत जबरदस्त लाभ पहुंचाने का काम करता है। तो राहु कई सारे क्षेत्रों में लाभ पहुंचाने का काम करेगा। और मिथुन राशि के अनुसार से, मिथुन लग्न के अनुसार से राहु योग कारक माना जाता है, अच्छे फल देने वाला माना जाता है। इस कारण से राहु आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेगा। राहु की 3 दृष्टियां होती है। राहु की जो पंचम दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5 धन भाव में रहेगी, धन में वृद्धि करने का काम करेगा। अब धन के कई सारे स्रोत भी पैदा कर सकता है, कमीशन के द्वारा धन दे सकता है, अन्य स्रोत भी पैदा कर सकता है। तो अचानक बड़े धन के लाभ आपको हो सकते हैं। वही इनकी सप्तम दृष्टि की बात करें तो आपके चौथे भाव में पड़ेगी। चौथा भाव जो होता है
ये होता है आपके भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का। तो हो सकता है 1.5 वर्ष में भूमि, भवन, प्रॉपर्टी खरीदवा दे, मकान का निर्माण का काम चालू करवा दे और लग्जरीज वाहन भी दे सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। वही राहु की नवम दृष्टि की यदि बात करें तो छठे भाव में राहु की नवम दृष्टि भी रहेगी। छठा भाव जो होता है ये कंपटीशन का होता है, रोगों का होता है, ऋणों का होता है। तो कहीं ना कहीं ऋणों को समाप्त करने का काम करेगा, कंपटीशन में सफलता दिलाने का काम करेगा और रोगों को भी दूर करने का काम करेगा। छठा भाव जो होता है ये शत्रुओं का होता है, तो शत्रुओं को भी परास्त करने का काम करेगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है तो उसमें भी विजय दिलाने का काम यहाँ पर राहु करता है। तो राहु आपके लिए जबरदस्त लाभदायक है। वही केतु की यदि बात करें तो केतु आपके चौथे भाव में मिले जुले फल देने का काम करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान के योग बनाने का काम करेंगे। वही इनकी पंचम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। अष्टम भाव जो होता है ये गुप्त धन का होता है। अचानक बड़ा लाभ दे सकते हैं, अचानक धन दे सकते हैं, गुण ज्ञान दे सकते हैं, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ सकती है। वही इनकी सप्तम दृष्टि आपके कैरियर के भाव में पड़ेगी। कैरियर को मजबूत करने का काम करेंगे। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में, आपके कार्य क्षेत्रों में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। और इनकी नवम दृष्टि विदेश भाव में पड़ेगी। केतु की नवम दृष्टि विदेश भाव में पड़ने से विदेश के योग बनेंगे। देश विदेश भ्रमण कर सकते हैं, नौकरी के लिए जा सकते हैं, व्यापार के लिए जा सकते हैं या सेटलमेंट भी आप कर सकते हो। तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति है कि विदेश के योग जो है केतु बनाने का काम करेंगे। वही शनि की यदि बात करें तो 2025 तक, मार्च के महीने तक आपके भाग्य भाव में गोचर करेंगे, अपनी स्वयं की राशि में, कुंभ राशि में, तो जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। क्योंकि शनि भी योग कारक माने जाते हैं, मिथुन राशि के अनुसार से, मिथुन लग्न के अनुसार से। इस कारण से शनि भी आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, आपको आपके भाग्य को बदलने का काम करेंगे, नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे, बल पराक्रम में वृद्धि करने का काम करेंगे और अचानक बड़ा लाभ देने का काम करेंगे। इस कारण से शनि और राहु और केतु तीनों ग्रह आपको जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु योग कारक है, अच्छे भावों से ताल्लुक रखता है, और शनि भी यदि आपकी जन्म पत्रिका में योग कारक है और अच्छे भाव में विराजमान है, तो जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए या आप किसी से जन्म कुंडली का विचार करवाइए और आप जान सकते हैं कि आपको राहु और केतु शनि कैसे फल देने वाले हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939